অফ ফান 10 নিয়ে চলে এসেছি। তো গাইস এটা অনেক বড় হবে। मेरी कैप्टनसी में पाकिस्तान को इंडिया में पहली बार हराया था। मैंने इंग्लैंड को हराया था, इंग्लैंड में फर्स्ट वर्ल्ड कप जिताया। संडे हो या मंडे, मेहमान नहीं यार, मैं आज किसी से नहीं मिल सकता। मेरे बालों को तो देखो। वाह, कौन हो तुम? टेक्नोलॉजी रखे बातों को खुशबूदा पूरे 30 दिन का। अब तो ये मेहमान कभी नहीं जाएंगे। कैसे आया है ना? नहीं मम्मी जी, ये तो फ्लिपकार्ट ग्रोसरी है। इस पे सबसे कम प्राइस पे सब कुछ मिलता है। लाइटिंग फास्ट डिलीवरी। इस पे आपकी ये मूंगफली की चटनी भी है। देखो ग्रोसरी पे होगी मैक्सिमम बचत विद लाइटिंग फास्ट डिलीवरी और फ्लिपकार्ट।
में इंडिया में टॉयलेट क्लीनर्स का चक्कर ढूंढना पड़ता है क्योंकि ज्यादा भरे तो ज्यादा लगे। मैं 10 जगह वहाँ पे का नया हॉबी कम भरे इसलिए ज्यादा चले खुशबू से भी मैं कहा अब ये ट्राई नहीं किया तो क्या किया। अपने पापा का सिनेमा हॉल। भाई आज कैंसिल कर दो, समझ जाएगी वो। यार तो वही कर रही होगी। बड़े शोल्डर पेन के साथ मूव कैसे करोगे? दोस्त है ना चल से ठीक हो जाएगा। कुछ 20 सेकंड में काम करना शुरू करें। तो ये है 100 रुपए की चॉकलेट और ये है 1000 रुपए की चॉकलेट और आज हम देखेंगे कि इन दोनों चॉकलेट में से जोलो चिप की स्पाइसीनेस कौन जल्दी खत्म कर सकता है। सबसे पहले डेयरी मिल्क को खोलते हैं। लाइफ के बेस्ट पल सन में, बस सन के निशान, चेहरे पे टैनिंग ही नहीं, दाग भी। कौन स्किन इंस्टीट्यूट का सन मिरेकल सनस्क्रीन, इसका नाइसिनामाइड सीरम दाग हटाए, SPF 50 दाग से बचाए, दाग नहीं सिर्फ ब्राइट स्किन मिरेकल खत्म। असली कैप्टन मैं हूं। मेरी कैप्टनसी में पाकिस्तान को इंडिया में पहली बार हराया था। इसकी पैकेजिंग तो काफी ठीक है। सबसे पहले इसको खोल के रख लेते हैं साइड में, बाद में टेस्ट करेंगे। अब इसको खोल के देखते हैं। भाई पूरी चॉकलेट टूटी हुई आई है। तो सबसे पहले इस डेयरी मिल्क को टेस्ट करते हैं। भाई चॉकलेट चाहे किसी भी कंपनी की हो, ये टेस्टी तो बहुत होती है। अब टेस्ट करते हैं फीस्टेबल्स को, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएटर मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट है। मतलब उसकी चॉकलेट नहीं है, उसकी कंपनी की चॉकलेट है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बहुत ज्यादा कड़वी सी लग रही है। और अब देखते हैं जोलो चिप की स्पाइसीनेस को कौन जल्दी खत्म कर देगा। बस मैं इतनी सी चिप खाऊंगा। मेरे को नहीं लगता इन दोनों में से कोई भी इसकी स्पाइसीनेस भगा पाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई देते हैं। कम कर दी भाई, बहुत ज्यादा मिर्च कम कर दी इसने, इतनी भी कम नहीं करी। अब ये खा के देखते हैं। भाई ये चॉकलेट खाते टाइम तो ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे इस चॉकलेट का टेस्ट जा रहा है मिर्च वापस आ रही है। तो ये है 100 रुपए की चॉकलेट और ये है 1000 रुपए की चॉकलेट। और आज हम देखेंगे कि इन दोनों चॉकलेट में से जोलो चिप। तो आज मैं फिर से बहुत टाइम। तो ये है 10 रुपए का। हम कलर्स के साथ रैंडमली कुछ भी बनाकर करोड़ों में बिकने वाली पेंटिंग बना सकते हैं, क्योंकि एक महंगी पेंटिंग बनाना बहुत इजी होता है। तो इसलिए आज मैं इन कलर्स का यूज करके 3 अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने हिडन टैलेंट का यूज करके एक नॉर्मल सी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करा और बहुत देर तक अपने दिमाग और क्रिएटिविटी का संपूर्ण यूज करने के बाद मैंने फाइनली ये पेंटिंग बनाई। तो अब दूसरा एक पेंटिंग को ऐसे बनाना, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक पेन को इस बोर्ड में अच्छे से फंसा दिया और अब इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग वाले कलर डाल के इसे अच्छे से घुमाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली इतना घूमने के बाद ये पेंटिंग कुछ ऐसी बनी। और फाइनली आंखें बंद करके एक पेंटिंग बनाना, जिसके लिए मैंने जल्दी से एक ब्लाइंड फोल्ड पहन लिया और रैंडमली अलग अलग कलर को इस बोर्ड पे डालकर अपने हाथों से इन्हें इधर उधर करना स्टार्ट करा, जो कि बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था। एंड भाई जैसे ही मैंने ब्लाइंड फोल्ड हटाकर देखा तो मेरे को पता चला हम कलर्स के साथ। तो अब तक मैंने YouTube से कितने पैसे कमाए हैं, तो आज मैं अपने कमेंट सेक्शन में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। भैया अपनी GF का फेस रिवील करो। भाई गर्लफ्रेंड का फेस रिवील करने के लिए गर्लफ्रेंड होनी भी चाहिए। 24 घंटे में 24 डेट्स कब करोगे? भाई मैंने सच में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ वीडियो पक्का आ जाएगी। मिरेकल बेरी कब आएगी? भाई मिरेकल बेरी आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, तो उसकी वीडियो आएगी ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। क्या कैप्टोक्रेसी शॉर्ट्स आपके भाई है? हाँ, वो मेरे बड़े भाई का ही चैनल है। एग्नेट भाई Q&A वीडियो कब डालोगे? भाई फाइनली Q&A वीडियो आ चुकी है और उसमें मैंने अपनी YouTube इनकम भी रिवील कर दी है, तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक करो और मेरी YouTube इनकम पता लगाओ। अब तक मैंने आज मैं कुछ बहुत ही क्रेजी लाइफ हैक्स को ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले है कि अगर हम एक एप्पल को बस आधा खा के छोड़ देते हैं तो उसे खराब होने से बचाने के लिए हमें एक बलून को उसके ऊपर ऐसे लगाना होगा एंड अब ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। दूसरा है कि हम एक पाइप की मदद से
पेप्सी को एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल सकते हैं, जिसके लिए हमें एक पाइप लेना होगा और इसमें थोड़ी सी हवा खींचकर जल्दी से इसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालना है। एंड अब देखो फिजिक्स का कमाल। तीसरा एक बलून के ऊपर ब्लैक मार्कर से एक डॉट बनाकर उसके ऊपर फ्लैश मारने पे वो फट जाता है, लेकिन भाई बहुत देर तक इस फ्लैश को बलून के ऊपर मारने पे ये बिल्कुल नहीं फटा। नेक्स्ट है कि हम बर्फ की मदद से सब्जी के ऊपर का तेल निकाल सकते हैं, जिसके लिए मैंने ये बर्फ ले ली और जब इससे सब्जी के ऊपर का तेल निकालने की कोशिश करी मेरा गंदे वाला पोपट हो गया। और लास्ट है कि अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक को बहुत ज्यादा हिला के खोलेंगे तो वो इधर उधर फैलने लगेगी, लेकिन अगर हम इसको हिलाने के बाद ऐसे रोल करके खोलेंगे तो ये फैलेगी नहीं। बट भाई मेरा फिर से बहुत गंदे वाला पोपट हो गया। तो आज तो ये हूँ मैं जो एक फेविकॉल से भी मजबूत पकड़ को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी पूरे 2 घंटे से। और YouTube पे एक बंदे ने इसे गाड़ी तक से अलग करने की कोशिश करी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन क्या मैं इसे अलग कर पाऊंगा? तो इसे बनाने के लिए हमें 2 कॉपी लेनी होगी और तो 2023 खत्म होने में बचा है सिर्फ 1 हफ्ता। लेकिन क्या ये साल खत्म होने से पहले हमारे चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो पाएंगे? तो आज मेरे को कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने गूगल पे सब्सक्राइबर्स बनाने के तरीके ढूंढे और मेरे सामने एक फेक सब्सक्राइबर्स बनाने वाली वेबसाइट आई, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्लिक करा मेरे को बाहर से कुछ आवाज आई। तो फिर मैंने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लिया और उसके ऊपर मार्कर से बड़ा बड़ा सब्सक्राइब लिखना स्टार्ट करा और इसमें अपने चैनल का नाम लिख के इस बोर्ड को रोड पे लेकर आ गया। एंड फिर ये सब्सक्राइब का नकली बटन लेकर इधर उधर घूमना स्टार्ट करा और रोड के बीच में भी ये लेकर खड़ा हो गया ताकि आते जाते लोग ये देख के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। लेकिन भाई इतना सब करने के बाद भी कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। तो फिर मेरे को एक आइडिया आया, अगर आप लोग ये साल खत्म होने से पहले मेरे चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवाते हो तो मैं 24 घंटे के अंदर 24 डेट्स करूंगा। 2023 खत्म होने में बचा है, तो आज मैं बहुत टाइम बाद फिर से कुछ मिक्स को ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले है कि हम एक आलू की मदद से अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने अपने फोन का चार्जर इस आलू में अच्छे से लगाया और फोन चार्ज करने की कोशिश करी, लेकिन भाई ये ऑब्वियसली फेक है। दूसरा है कि अगर हम एक स्केल को टेबल पे ऐसे रख के इसके ऊपर कुछ डालेंगे तो ये गिर जाएगा, लेकिन अगर हम स्केल के ऊपर एक पेपर रखेंगे और अब इसके ऊपर कुछ फेंकेंगे तो ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। एंड भाई ये सच में काम करता है। नेक्स्ट मिथ है कि एक टी बैग को जलाने से वो हवा में उड़ता है। तो मैंने इस ताजमहल वाली चाय में से 5 टी बैग ले लिए और एक एक करके इनमें से सारी सामग्री निकालना स्टार्ट कर दिया और अब इन सबको एक लाइन में लगाकर एक एक करके जला दिया, जिसमें से कुछ टी बैग हवा में नहीं उड़े और कुछ उड़ने लगे। एंड लास्ट है कि हम एक बॉटल की मदद से अंडे के योग को अलग कर सकते हैं। तो मैंने एक अंडे को तोड़कर उसका योग पोकेमोन की तरह इस बॉटल में पकड़ने की कोशिश करी एंड ये सच में हो गया, बट बाद में हमारा पोकेमोन पिचक गया। तो आज मैं গাইস আমাদের এখানে কালকে অবধি অনেক বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। ভাইচারা অন টপ, ভাইচারা অন টপ, ভাইচারা অন টপ। সেন্সোডাইন সফট টুথব্রাশেস ব্যবহার করুন। ये आवाज कैसी? अपने जानी दुश्मन की आवाज है भैया। आज तो ये गया समझो। ओए दोगले टाइटन, आज मैं तुझसे फुल बदला लूंगा विद इंटरेस्ट। क्या हाल है छोटे? बड़े दिनों बाद दिख रहा है। रुक 2 मिनट बाद, अब तू नहीं दिखेगा। कैसी बात कर रहा भाई? जल्दी आ, हमें वहां जाना है। तेरी जरूरत नहीं है हमें। अबे साले, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई थी मुझसे। चल हट भाई, छोड़ना क्यों, इसे मारने के पीछे पड़ा है। हाँ यार, पागल हो रखा है लगता है। तू दोगला निकला बड़े भाई। बात तो सुन ले पहले। अब सुनने सुनाने का टाइम नहीं है, अब टाइम है तुझे खत्म करने का। सच में इन खिलौनों से मारेगा तू मुझे? खिलौने? अब तू पक्का गया। छोड़ना भाई, इतना पागल मत बन। कोई मैसेज आया है, रुक। क्या मैसेज है बताओ? हाँ, ये हमारे साथ है। इतनी देर से यही तो समझा रहा था। चलो फाइनली सब ठीक तो हुआ हमारे बीच? हाँ। नहीं, आज इसकी मौत लिखी थी मेरे हाथों। क्या हुआ, कोई रिएक्ट तो कर लो यार। इसका पागलपन मैं नहीं देख सकता, मैं तो चला। मुझे कौन सा ये सब देखने का शौक है। अगर ये टाइटन्स ना होते तो दोनों को मसल डालता। आजा मैदान में पिटने के लिए। आ गया हूं मैदान में पर पीटने के लिए। अच्छा जी, बचकर दिखा फिर। ओह शिट। क्या हुआ? तू तो बदमाश बन रहा था। रुक, अभी बताता हूं। इसने तो दिल पर ले ली बात। अब तू गया? ज्यादा जल्दी है ऊपर जाने की तुझे, तो जा।
और पीछे पीछे तुम्हारे साइंटिस्ट चाचा को भी भेजता हूँ। क्या सीन चल रहा है इधर? हम एक्सप्लेन करें क्या? तुम फिर आ गए यार। पर इस बार साथ में किसी और को भी लाए हैं। सीधा बोलो पापा आया है इसका, और अगर पापा आए हैं तो तुम्हें लेकर भी जाएंगे। शुरू हो जाओ सभी। जो हुक्म मेरे आका। चलो बे आका के चमचो, मार खाकर ही मानोगे क्या? भैया बचाओ। चल बे। मार भाई इसको। लगता है इनकी सर्विस ठीक से हुई नहीं थी। ये आवाज। ओह शिट, मुझे वहां जाना होगा। अब ये गया समझो। बच गया। पर तू नहीं बचेगा। इसकी तो क्या रे लाला, सुना है तुम्हारे आगे कोई नहीं टिकता। पर आज मैं इस बात को गलत साबित करूंगा। ले तेरा बाप आ गया है, अब आजा। अब करेंगे सर्विस तेरी। चल छोटे, फोड़ डाल इस ज़ॉम्बी को। आ जाओ बच्चों। आजा छोटे। अब इधर ये सेफ रहेगी। चलो अब मुझे यहां से चलना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा लड़ाई ज्वाइन न करने का। ओह नहीं नहीं, मैं तो बस इधर चेक करने आया था कि इधर कोई है या नहीं। मुझे लगा ये भी मेरा फर्ज है। समझ गया। ये आवाज कैसी? मुझे लग ही रहा था कि इधर कोई तो है। अब तू गई इंसान की बच्ची। ओह शिट, लगता है इसने उसे देख लिया। रुक जाओ प्लीज, उसे कुछ मत करो। मुझे तुमसे कुछ पूछना था कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम कम से कम इस बच्ची के बारे में तो सोचो जरा। ये बेचारी कितनी मासूम है। मेरे दोस्त, तुम भी इस बात को समझो कि मुझ में इमोशंस नहीं है, इसीलिए मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ हमेशा से एक चीज चलती आ रही है कि इनमें से कोई एक जिंदा रहता है और हमें से कोई एक मरता है। आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हो या ब्रिटिश इंग्लिश? ओके, मैं इसको टॉयलेट बोलता हूँ। लू तो उसको बोलते हैं जब गरम गरम हवा चलती है। वैसे यहाँ बैठ के भी गरम गरम हवा ही निकलती है, लेकिन मैं इसको टॉयलेट बोलता हूँ। ओके, पैंट्स या ट्राउजर्स, मुझे लगता था दोनों अलग अलग है। मैं इसको पैंट बोलता हूँ। ट्राउजर्स तो लोअर्स नहीं होते। ओके, बार या पब, हाँ मैं इसे बार बोलता हूँ। पब तो यार वो डिस्को डिस्को वाले होते हैं शायद, पता नहीं, मैं कभी गया नहीं। मैं इसको डस्टबिन बोलता हूँ। मुझे नहीं लगता इंडिया में इसको कोई ट्रैश कैन बोलता होगा। हाँ मैं इसे हाईवे बोलता हूँ। मोटरवे मैंने तो कभी सुना भी नहीं। सेलफोन या मोबाइल फोन, भाई मुझे लगता है मेरे जैसे गरीब एंड्रॉइड वाले इनको सेलफोन या मोबाइल फोन बोलते हैं। भाई आईफोन वाले सेलफोन फोन नहीं बोलते, वो सिर्फ आईफोन बोलते हैं। हाँ सबवे या अंडरग्राउंड, मुझे तो पता भी नहीं था इसको सबवे बोलते हैं। मैं इसको अंडरग्राउंड बोलता हूँ। ओके, कमेंट्स में बताना आप इसको इरेजर बोलते हो या रबड़। आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हो या ब्रिटिश इंग्लिश? ओके, मैं इसको टॉयलेट बोलता हूँ। लू तो उसको बोलते हैं जब गरम गरम हवा चलती है। वैसे यहाँ बैठ के भी गरम गरम हवा ही निकलती है, लेकिन मैं इसको टॉयलेट बोलता हूँ। ओके, Yo, y'all actually still believe in gravity? Just walk on a wall, man. It's easy. Yo, y'all actually still... Four.
जोन पर बनाई, लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक और सीरीज की रिक्वेस्ट मिली जिसका नाम है स्किबिडी इन्वेजन। तो चलो फिर इस सीरीज को भी शुरू कर ही देते हैं। इस सीरीज की एपिसोड क्रोनोलॉजी थोड़ी अजीब है, तो इसीलिए मैं सीजन वाली वीडियोस इस्तेमाल करूंगा। शुरू करते हैं सीजन 1 से। शुरुआत होती है एक ऐसे नजारे से जहां पर अलायंस के काफी मेंबर्स मौजूद है और ये सब यहाँ पर प्लान बना रहे हैं कि स्किबिडी टॉयलेट्स को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जिसके बाद ये सभी निकल पड़ते हैं अपने प्लान को अंजाम देने, लेकिन एक कैमरामैन थोड़ा पीछे रह जाता है जो कि एक्चुअली प्लान्ड है, क्योंकि तभी एक टीवी साइंटिस्ट आता है जो कि उसको एक गैजेट पकड़ाता है। जिसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये गैजेट बिल्कुल वुल्वरिन की क्लॉस की तरह काम करता है। जिसके बाद अलायंस के सभी मेंबर्स अपने अपने हेलीकॉप्टर से नीचे कूदकर टॉयलेट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और रही बात इन बड़े कैमरामैन्स की, तो ये तो रॉकेट छोड़ के सभी टॉयलेट्स को ठिकाने लगा रहे हैं। जिसके बाद एंट्री होती है मिनी टाइटन की, जो कि अपनी सुपर स्पीड से सभी टॉयलेट्स को कपड़ों की तरह धो रहा होता है। लेकिन तभी आता है एक बड़ा टॉयलेट जिसके सर पे एक स्पीकर होता है। शुरुआत में तो मिनी टाइटन इस टॉयलेट को भी अच्छे से धोता है, लेकिन ये अपने स्पीकर की मदद से मिनी टाइटन को हवा में ही फ्रीज कर देता है और दूसरा टॉयलेट मिनी टाइटन को नीचे गिरा देता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि तभी यहाँ पर आता है टाइटन स्पीकर मैन और इन सभी टॉयलेट्स की ऐसी तैसी कर देता है। जिसके बाद हमें पता भी नहीं चलता कि ये मिनी टाइटन को बचाकर कब पीछे की तरफ ले आता है और सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन 2 की शुरुआत में मिनी टाइटन सामने आता है और पीओवी कैमरामैन उसको एक प्लंजर पकड़ाता है, जिसको पकड़ के मिनी टाइटन एक विक्ट्री पोज मारता है और पूरी टीम को लीड करना शुरू करता है। लेकिन तभी ड्रिल टॉयलेट्स पीछे से हमला करते हैं और ह्यूज कैमरामैन को मार देते हैं। पीओवी कैमरामैन हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर भी हमला हो जाता है। जैसे तैसे मिनी टाइटन मैनेज करता है और पीओवी कैमरामैन को दूसरे हेलीकॉप्टर में भेज देता है और जैसे तैसे खुद भी इंजर होते हुए उसी हेलीकॉप्टर में आ जाता है और दोनों सक्सेसफुली रेस्क्यू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं शहर का नजारा जहाँ पर टॉयलेट्स के खिलाफ लड़ाई चल रही है और यहाँ पर हम टाइटन टीवी मैन को भी लड़ते हुए देख सकते हैं। जिसके बाद थोड़े ही आगे जाने पर पीओवी कैमरामैन को दिखते हैं 2 कैमरामैन जो कि शायद से मदद का इंतजार कर रहे थे और वो पॉइंट आउट करते हैं कि उस तरफ एक निंजा टॉयलेट बैठा हुआ है। ये सब के सब उस टॉयलेट से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो निंजा टॉयलेट इतना फास्ट होता है कि पलक झपकते ही कैमरामैन की गर्दन काट के अलग कर देता है। जिसके बाद निंजा टॉयलेट और ड्रिल टॉयलेट से लड़ने के लिए एंट्री होती है मिनी टाइटन और वुल्वरिन कैमरामैन की। रही बात मिनी टाइटन की, तो ये बंदा तो आते ही लड़ना शुरू कर देता है। वेल, यहाँ पर सीजन खत्म हो जाता है। तीसरे सीजन की शुरुआत होती है तगड़ी लड़ाई के साथ, क्योंकि यहाँ पर निंजा टॉयलेट वुल्वरिन कैमरामैन को मार रहा है और ड्रिल टॉयलेट भी मिनी टाइटन को अच्छे से पीट रहा है। इनकी मदद करने के लिए तीसरी पार्टी को आना पड़ता है जिसका नाम है ड्रोन मैन। खैर, टीवी रेस और ड्रोन रेस इन लोगों की काफी मदद करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मामला थोड़ा सीरियस होने लगा है, क्योंकि अलायंस के मेंबर्स टॉयलेट्स के पूरे झुंड के ऊपर हमला कर रहे हैं और कभी टॉयलेट्स जीत रहे हैं तो कभी अलायंस के मेंबर्स। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ड्रोन रेस यहाँ पर आ चुकी है और साथ ही लाई है अपना टाइटन ड्रोन मैन। ये टाइटन भी आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। वेल, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये टाइटन है बड़ा फास्ट। खैर, जो भी है, आते ही ये टॉयलेट के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी मदद करने के लिए आता है टाइटन कैमरामैन, लेकिन खुद आने से पहले अपना हथौड़ा भेज देता है, जिसको उठा के ये टॉयलेट को मारने लगता है। टाइटन कैमरामैन भी आता है और कहता है, तगड़ा पीटा रे छोरे। और उसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और सीजन 3 खत्म हो जाता है। सीजन 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाइटन स्पीकर मैन टॉयलेट्स को ठिकाने लगा रहा है और तभी वहां पर आता है टाइटन ड्रोन मैन। लेकिन क्योंकि टाइटन स्पीकर मैन इसको जानता नहीं था, तो फिर ये अपनी बंदूकें उठा लेता है और टाइटन ड्रोन मैन भी डर के मारे अपनी बंदूक आगे कर लेता है। लेकिन तभी इनके बीच में आता है टाइटन कैमरामैन, जो कि दोनों को रोक देता है और टाइटन स्पीकर मैन के सर पे थपथपी मार के बोलता है,
अरे डरो मत, अपना ही दोस्त है। और फिर ये दोनों के दोनों टाइटन स्पीकर मैन के ऊपर हंसने लगते हैं, जिसके बाद टाइटन कैमरामैन टाइटन ड्रोन मैन से कहता है चल चल बहुत हंस लिया, अब इससे दोस्ती कर। और फिर हम देखते हैं कि टाइटन स्पीकर मैन और टाइटन ड्रोन मैन एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। You son of a bitch. पीछे हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन भी आ चुका है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जासूस कैमरामैन दुश्मनों के ऊपर नजर रख रहे हैं और जी-मैन टॉयलेट और साइंटिस्ट टॉयलेट के बीच में होने वाली बातों को अलायंस के मेंबर्स तक पहुंचा रहे हैं। टॉयलेट्स की आर्मी में काफी खतरनाक और ताकतवर टॉयलेट्स आने लगे हैं और ये सारी जानकारी कैमरामैन जासूस अलायंस तक पहुंचा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली टॉयलेट्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई जासूस है और जासूस मारा जाता है। बट एटलीस्ट ये सभी जानकारी हमारे इन तीनों टाइटन के पास आ चुकी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉयलेट्स के बेस के ऊपर हमला होना शुरू हो चुका है। जिसके बाद ह्यूज ड्रोन मैन आता है और बिगड़ती हुई सिचुएशन को हैंडल करके कैमरामैन को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ से वो टाइटन ड्रोन मैन को लड़ते हुए देख सके। तभी यहाँ पर हाजिरी होती है जी-मैन टॉयलेट की, जो कि टाइटन ड्रोन मैन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए आता है टाइटन कैमरामैन और ये दोनों मिलकर टाइटन जी-मैन को ऐसा फटका मारते हैं कि उसकी आधी लीजर तो हवा में ही टूट जाती है। जिसके बाद ये वाला सीजन तो खत्म हो जाता है, लेकिन 5वें सीजन की शुरुआत होती है बहुत ही खतरनाक लड़ाई के साथ, जहाँ पर टॉयलेट्स की पूरी आर्मी और अलायंस के मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर रॉकेट पे रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं टाइटन स्पीकर मैन को, जो कि इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेता है। और तभी हम देखते हैं पिछले वाले सीजन का नजारा, जहां पर टाइटन ड्रोन मैन और टाइटन कैमरामैन जी-मैन टॉयलेट की ऐसी तोड़ते हैं कि उसकी आधी लेजर ही गायब हो जाती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं टाइटन स्पीकर मैन का मैसेज कि उसको मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दूसरी तरफ टाइटन स्पीकर मैन के ऊपर बहुत सारे टॉयलेट्स एक ही बारी में हमला कर रहे हैं और टाइटन स्पीकर मैन अकेला इन सबको हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए टाइटन ड्रोन मैन निकल पड़ता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जब तक ये यहाँ पर पहुंचता है तब तक टाइटन स्पीकर मैन काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। बट जो भी है, टाइटन ड्रोन मैन और टाइटन टीवी मैन यहाँ पर आ चुके हैं और इन टॉयलेट्स के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये टॉयलेट्स जैसे ही टाइटन टीवी मैन को देखते हैं वैसे ही ये डर के भाग जाते हैं। टाइटन टीवी मैन टाइटन ड्रोन मैन से कहता है कि जल्दी से टाइटन स्पीकर मैन को उठाकर हेडक्वार्टर ले जाओ ताकि इसका इलाज हो सके। और जैसे अभी तो भीतर जाच्छी ना ड्रोन मैन इसको उठाकर ले जाने लगता है, वैसे ही सारे टॉयलेट्स वापस आ जाते हैं, मानो कि ये सब के सब टाइटन टीवी কি করবি না কাকে করবি না না চান করুক।